हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पावर। तो पावर मैंने आपको कहा है रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं पावर। सो पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो पावर कब होगा 1 वाट। पावर होता है W डिवाइडेड बाई टी, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो जब W भी होगा 1, टाइम भी होगा 1, तो पावर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1 वाट। तो हम लिखेंगे व्हेन वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। फिर है ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। तो हमें वर्क देकर है, यानी कि एनर्जी वर्क हमें देकर है 1000 जूल और टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है यही है वर्क यहाँ पर, और टाइम हमें 10 सेकेंड है। तो पावर हमें पता है कैसे है पावर की एक्सप्रेशन, W डिवाइडेड बाई टी। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल आएगा, तो आंसर आएगा 100 वाट। डिफाइन एवरेज पावर। ठीक है, तो एवरेज पावर को हम डिफाइन करते हैं जब कोई पर्सन या मशीन करेगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क या यूटिलाइज करेगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में। मिसाल के तौर पर 30 पहले वो कर रहा है 30 जूल्स यूज़ 10 सेकंड में, फिर वो कर रहा है 20 जूल्स यूज़ 7 सेकंड में। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी हो रही है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो रेशियो हम फिर कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं वो टोटल वर्क या एनर्जी कंज्यूमड, यानी कि टोटल एनर्जी कंज्यूमड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो उसी को कहते हैं हम एवरेज पावर। फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं इस बुक के। तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ देकर है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको कहना है कि साइंटिफिकली वर्क हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो हमें पता है साइंटिफिकली वर्क हम तब कहेंगे जब फोर्स एक्ट होता है बॉडी पे और वहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो पहला है व्हेन सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो सुमा जब पॉन्ड में स्विम कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो फोर्स दे रही है आगे जाने के लिए। ठीक है, अब वो एक तो फोर्स दे रही है और वो खुद भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसीलिए फोर्स काज है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सुमा है ये वर्क कर रही है डन वाइल स्विमिंग इन द पॉन्ड। ये सीमा नहीं है, यहाँ सुमा है, SUMA। फिर है ए डन की इज़ कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। देखो जब डन की लोड कैरी कर रहा है लोड अपने बैक पे, तो वो किस में फोर्स दे रहा है, आगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लोड की कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये किस में है, अब परपेंडिकुलर है टू द फोर्स, तो वर्क डन क्या होगी 0। ठीक है, डन की को कहाँ करना है अप्लाई फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपवर्ड और फॉरवर्ड ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू फोर्स। जब डिस्प्लेसमेंट होती है परपेंडिकुलर टू फोर्स, वर्क डन होगी 0। फिर है ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। देखो ए विंड मिल वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट वाटर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इसको वर्क करना है उसके अगेंस्ट, तब जाके वो लिफ्ट करेगी वाटर। तो वर्क डन बाय विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन बाय विंड मिल इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। फिर है डी पार्ट, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो देखो a green plant is carrying out photosynthesis, D part. In this case there is no displacement of the leaves of plant. तो जब photosynthesis leaves करते हैं तो वो मूव नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो लीव्स होते हैं प्लांट के ये हवा से मूव होते हैं। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करता है इसके जो लीव्स है वो मूव नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे वर्क डन क्या होगी 0। फिर है एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। तो जब इंजन अप्लाई करता है फोर्स टू पुल द ट्रेन, ठीक है, तो इसको आगे लेने के लिए इसको फोर्स करना है अप्लाई। तो ये क्या होता है, ट्रेन क्या होती है, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ट्रेन की सेम डायरेक्शन। ठीक है, वहाँ डन की में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में है इन द सेम डायरेक्शन। इसीलिए हम कहते हैं वर्क इज डन बाय इंजन ऑफ द ट्रेन। फिर है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। ठीक है, तो फूड ग्रेन सूख रहे हैं सन में। तो फूड ग्रेन अगर सूख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कभी हम रखते हैं बाहर कोई फूड ग्रेन किसके लिए, सुखाने के लिए, तो वो मूव नहीं होते, वो सूख जाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं होते। तो इसीलिए हम कहेंगे वर्क डन इज़ 0 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन्स वाइल गेटिंग ड्राइड इन द सन।
ए सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी, तो अब किश्ती एक सेल बोट मूव हो रहा है, ठीक है। तो विंड एनर्जी अप्लाइज ए फोर्स ऑन सेल बोट टू पुश इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सेल बोट आगे मूव हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, आगे ही, सेल बोट भी आगे मूव हो रहा है, तो इसीलिए फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज़ डन बाय विंड ऑन द बोट। तो अच्छे से पढ़ना, मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ।